मीम को ही लोग क्यों बोलता है वोट? जनसुराज भी तो लड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अवैसी के नाम पे वोट देंगे, जैसे मोदी के नाम पे लोग वोट देते हैं, तेजस्वी के नाम पे वैसा अवैसी के नाम पे भी वोट देंगे लोग। एमआईएम तो पहले से ही है ना, बिहार में सीमांचल में है ही है, उसका सीट भी है, चाहे मंगल पांडे या औधवेरी चाचा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सबका हक है लड़ने का, और लड़ने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। चुनाव नजदीक है और लगातार रैलियां चल रही हैं, लगातार जनसभाएं चल रही हैं लोगों की। हम सिवान विधानसभा में, और सिवान विधानसभा में मोहम्मद कैफ जो एआईएमएम के कैंडिडेट है वो अपनी रैली निकाल रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आखिर उनसे क्या क्या उम्मीद है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अबुल फरा है। कैफ साहब की ये सभा चल रही है, क्या उम्मीद है इनसे और इनकी क्या उम्मीद है? एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये, कैफ साहब तो पहले युवा है और हक की बात कर रहे हैं, मतलब किसी तरह कोई गंदी राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो लोग कोई गंदी राजनीति नहीं है, जो है एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है इनको, अगर हम लोग विजय बनाते हैं तो कैमरे में देखकर कोई मसला नहीं, इनको विजय बनाते हैं तो। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है, युवा है, काम तो करेंगे, जिस डंके की चोट पे बोल रहे हैं। अच्छा, सामने अवध बिहारी है आरजेडी से, फिर स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनके सामने जीत पाएंगे? अब देखिए लड़ाई तो टक्कर की है, मतलब किसी से बोल नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, चाहे मंगल पांडे या औधवेरी चाचा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सबका हक है लड़ने का, और लड़ने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है, तो वो लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्यों आए बिहार ये लोग, ऐसा क्यों लड़ रही है? तो एमआईएम तो पहले से ही है ना, बिहार में सीमांचल में है ही है, उसका सीट भी है। देखिए अभी कोई किसी को रोक सकता नहीं है हिंदुस्तान में, जिसको जहां से मन लड़ने का लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कोई रोक दे किसी को कहीं से, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका हक है, जिसका अपना ये है, लोकतांत्रिक देश है, जिसको मन है जहां से लड़ने का लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सिवान में क्या देख रहे हैं रिजल्ट के तौर पर, क्या आएगा रिजल्ट? सीवान में टक्कर है, अभी आप कुछ नहीं कह सकते, वोटर पूरा साइलेंट है। किसमें टक्कर है? तीनों में टक्कर है, तीनों ही में टक्कर है, और चौधरी या मंगल पांडे और मोहम्मद कैफ बंटी में टक्कर है। तो यहाँ पार्टी का भी कुछ वोट है या आप? नहीं, पार्टी का तो वोट ही है, मीम का वोट है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अवैसी के नाम पे वोट देंगे, जैसे मोदी के नाम पे लोग वोट देते हैं, तेजस्वी के नाम पे वैसा अवैसी के नाम पे भी वोट देंगे लोग, है यहाँ। क्या उम्मीद जता रहे हैं, क्या काम करवाएंगे जीतने की? मैं एकदम काम कर रहा। सिवान में बहुत सारा काम है, शहाबुद्दीन साहब के टाइम के बाद कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। देखिए तो इंडोर स्टेडियम सामने देख लिए, बर्बाद पड़ा हुआ है, मुश्किल से राजेंद्र स्टेडियम में काम हुआ, बाकी रोड बहुत सारा प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है कि शायद अगर ये जीतते हैं तो बहुत सारा काम होगा, क्रिकेट जगत में तो बहुत काम होगा। लोग कहते हैं कि वोट काटेंगे सिर्फ और कुछ नहीं करेंगे। ये एक नैरेटिव सेट है कि मतलब वोट काटेंगे, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी ऐसा उठ रहा है, कोई भी नॉर्मल इंसान है, इससे पहले बहुत सारा लोग उठा है, तो हमेशा मीम को ही लोग क्यों बोलता है वोट? जनसुराज भी तो लड़ रहा है, वहां से भी इंतखाब भी लड़ रहे हैं, तो ये गलत चीज है, ये नैरेटिव गलत है। वोट सबका हक है लड़ने का, सबका हक है, लेकिन लगातार जब जिस तरीके से लोग कहते हैं बीजेपी को हराना है, तो खास करके मुसलमानों पर ठेकेदारी है इस चीज़ की, तो जब आपको बीजेपी को हराना है और पिछली बार का आरजेडी का मार्जिन सिर्फ 2,500 का रहा था, 1900 कुछ वोटों का रहा था, तो इसमें आपके कैफ साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर तो बीजेपी जीत जाएगी। ये अब बीजेपी को हराने के चक्कर में तो आप खुद हार जाएगा ना। ये टारगेट तो गलत कीजिए, पहला चीज की बीजेपी को हराना है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग तो कहने दीजिए, लोग ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को टारगेट कीजिए तो आप खुद हार जाएगा। बीजेपी को हराने के चक्कर में ये होता है ना कि एक तरफ उन लोगों का वेट दम मुश्त एक तरफ गिरता है, ये सिर्फ टारगेट करने के चक्कर में होता है। तो टारगेट करना अगर बंद करेंगे, काम अच्छा से करेंगे तो हारेगा। और बीजेपी के जीतने या हारने से क्या हो रहा है, पूरे देश में तो है, क्या कर रहा है बीजेपी, जहां नुकसान कर रहा है। अब लोग का एक नैरेटिव सेट होगा बीजेपी को कैसे भी हराना है, किस तरीके से हराना वो सोचना जरूरी है। अच्छा, आरजेडी कह रही है लगातार कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं, उसने मैनिफेस्टो में भी दिया है, तो हम लोग वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने देंगे। ये तेजस्वी का अच्छा पहल है, इस पे हम सहमत हैं। तेजस्वी यादव ये बहुत अच्छा बात बोले, और इसमें देखिए तेजस्वी यादव से लोगों को परहेज नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तेजस्वी से। अब मीम का जहाँ तक बात है, मीम अपना हक मांग रहा है, मीम गठबंधन के लिए भी रेडी था तेजस्वी यादव, वो लोग नहीं किया, कुछ होगा उन लोग का अपना, पर करना चाहिए था मेरे हिसाब से, शायद हो सकता और मजबूत रहता तेजस्वी यादव यहाँ पे। अब क्या होगा फिर तेजस्वी यादव? ये कहना मुश्किल, अभी 14 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। चलिए 14 तारीख का वेट करते, कुछ और लोगों से बात करेंगे रैली में ही।